हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के कविता वाले ने पद्य भाग के कविता नंबर 4 वे आंखें पाठ का अध्ययन करेंगे। और इस कविता को सुमेधानंद पंत जी ने लिखा है, जो प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। और उन्होंने किसान की व्यथा के बारे में बताया है कि आज़ादी के पूर्व भी किसान की स्थिति बहुत दयनीय थी और आज़ादी के पश्चात भी हमारे किसानों की स्थिति आज भी दयनीय है। वो घर परिवार से दुखी है, फसल उसके लिए जुआ है, कभी अधिक वर्षा, कभी कम वर्षा, कभी बिजली की समस्या, और इस प्रकार एक ब्याज के कर्ज में डूब जाता है। हर परिवार चलाना नामुमकिन हो जाता है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस काव्यांश के कुल 5 भाग हैं और अभी पहले पार्ट में हम लोग ये 3 काव्यांश का अध्ययन करेंगे और उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहला वाला है, अंधकार की गुहा देश देश सदृश्य वह खिसका। तो हम पहले उसके भाग को पढ़ लेते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैत्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधारा संसार का गार सदस्य वह खिसका। मतलब हम बात करते हैं एक ऐसे किसान की जिसकी आंखें अंधकार की गुहा सरीखे। तो आंखें उसकी धस गई है, काली पड़ गई, गुफा के समान दिखाई दे रही, हड्डी दिखाई दे रही, केवल आंखों में मांस खत्म हो चुका है। उन आंखों से डरता है मन, उन आंखों को देखने से डर लगता है कि कितने तनाव में और कष्ट में जीवन जी रहे हैं ये। भरा दूर तक उनमें दारुण दैत्य दुख का नीरव रोदन। उनका जो दुख है वह इतना करुणा से भी ज्यादा भयानक है और उसके भीतर झांकने पर ऐसा लगता है गुफाओं में हम लोग जा रहे हैं, इतना दुखी है वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। वह किसान स्वाधीन रहा, किसान स्वतंत्र है अपनी खेती करने के लिए, क्या उगाना क्या नहीं उगाना, किस प्रकार से कार्य करना। लेकिन जब उसके पास खाद नहीं होगी, बीज नहीं होगी, पानी नहीं होगा, बेल नहीं होंगे, तो वो किसान अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो इस बात को इससे बताया गया है कि वह कैसे अपना जीवन जी रहा था और वो कैसे जीवन में आ गया। छोड़ उसे मझधारा संसार कगार सदस्य वह खिसका। अब हमारा आज़ादी के पश्चात सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है, पर किसानों को बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। वे आज भी जुआ खेलते हैं फसल के रूप में कि वर्षा होगी नहीं होगी, वर्षा भी हो गई, फसल भी अच्छी हो गई, कीड़े लग गए तो दाम नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो शोषित आज भी है। दूसरा है, लहराते हुए खेत गया जवानी में ही मारा। अब वो किसान का खेत, जो बड़े खेत रगों में हुआ बेदखल, वह जिनमें हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके तन तन में वो खेतों की हरियाली देखकर किसान खुश हो। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को बढ़ते हुए देख करके, अपने परिवार को उन्नति करते देखकर माता पिता खुश होते हैं, तो किसान के लिए तो उसका खेती सब कुछ है, उसका जीवन का हिस्सा है और वो बड़ा खुश होता था अपने हरे भरे खेतों को देखकर। आंखों में ही घुमा करता है वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब किसान ने खेती के लिए, बीज के लिए पैसा उधार ले लिया, सूदखोर महाजनों ने जब ज़्यादा ब्याज पर पैसा दिया। फसल उगने के पश्चात भी वो कर्जा नहीं दे पाया, तो जो लठेत लोग जो थे महाजन के, उन्होंने लाठियों से इतना पीटा उसके बच्चे को कि वो पैसे नहीं दे पाने के कारण, ज़्यादा मार खाने के कारण उसकी भरी जवानी मृत्यु हो गई। अब पिता के सामने एक साथ 2 दुख आ गए, खेती का पैसा भी डूब गया और बच्चा भी हाथ से चला गया। तीसरा, बिका दिया घर द्वार जो सुख की खेती। बिका दिया घर द्वार, महाजन का ब्याज इतना कर्ज पे कर्ज चढ़ गया है और उस कर्ज पे कर्ज को चढ़े हुए उसका घर भी बिक गया है। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने ब्याज की कोई कौड़ी, 1 रुपया पैसा भी नहीं छोड़ा। रहा आंखों में चुभती हुआ कोई बरगों की जोड़ी। तो बेटा भी मर गया, खेत भी चला गया और महाजन के ब्याज में खेत में काम करने वाले दोनों बैल जो थे उसके, वो भी महाजन उठा करके ले गया पैसा नहीं चुकाने के कारण। उजरी सिवाय किसे कब दूध दुहाने आती थी, और जो गाय जो थी उसकी घर पर, जिसका दूध घर में काम में आता था और वो अपना जीवन चलाते थे उससे, उस दूध वाली गाय को भी वो महाजन उठा कर ले गया। आहा आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब वो आंखों में ही नाच रही है। वो जो जीवन उसका ठीक ठाक चल रहा था पर उधार और कर्ज में इतना डूब गया
कि वो उसका परिवार पूरा टूट गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। तो पहले हमने 3 काव्यांश के 3 रूप पढ़े हैं, अब हम इसका अगला रूप दूसरे पार्ट में समझेंगे।